और फिलहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सांसारिक मोह माया को त्याग, अध्यात्म का संदेश देने वाले सुधांशु महाराज के विश्व जागृति मिशन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि सुधांशु महाराज के संस्थान ने चंदे पर आयकर छूट दिलाने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया। आयकर विभाग ने विश्व जागृति मिशन का अकाउंट सीज कर दिया है। हमेशा सौम्य और मोहक मुस्कान बिखेरने वाले संत सुधांशु महाराज की मुस्कान और मीठे वचन सुनकर लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। भक्तों की नजर में सुधांशु महाराज का दर्जा भगवान से कम नहीं। जब वो मोहमाया त्याग कर भगवान में लीन होने का प्रवचन देते हैं तो भक्त सुध-बुध को अपना सब कुछ न्यौछावर करने लगते हैं और इस न्यौछावर को संभालता है उनका विश्व जागृति मिशन। मिशन दान में मिली राशि के बदले आयकर छूट का प्रमाण पत्र भी देता है। लेकिन जब मुंबई का एक उद्योगपति विश्व जागृति मिशन को 53 लाख रुपए दान देकर इनकम टैक्स छूट लेने पहुंचा तो पता चला कि आयकर छूट का प्रमाण पत्र जाली है। इसी के साथ हुआ एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। हमको ATG के सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं, वो फेक है। हमें जब ITO ने बताया कि सर्टिफिकेट फेक है तो हमें शॉक लगा कि क्या ये कुकर्म भी कोई संत महात्मा कर सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक विश्व जागृति मिशन को 1999 से 2008 के बीच ATG सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया। मिशन ने ATG सर्टिफिकेट की जो कॉपियां लोगों को दी वो फर्जी हैं। ATG के तहत दानदाता को 50% तक की छूट मिलती है। यही नहीं, आयकर विभाग ने साफ किया कि विश्व जागृति मिशन को आयकर के तहत छूट मिली ही नहीं क्योंकि संस्था का पंजीकरण आयकर की धारा 12A के तहत कराया ही नहीं गया। मामला खुलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने सुधांशु महाराज की संस्था विश्व जागृति मिशन के खिलाफ जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के उपयोग का मुकदमा दर्ज कर दिया है। यही नहीं, विभाग ने 2009 जनवरी में सुधांशु महाराज की इस संस्था का बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया है। विभाग ने मिशन पर तकरीबन 18 करोड़ रुपए के आयकर बकाये का दावा भी ठोक दिया है। लेकिन जब हमने सुधांशु महाराज से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। नित्य प्रति की जितनी भी क्रियाएं होती हैं ऑफिस की वो मैं तो नहीं देखता, उसके लिए पूरी एक कमेटी है, वो लोग देखते हैं, तो जानकारी देने का अधिकार उनको है। दरअसल जालसाजी का भंडाफोड़ होने के बाद मिशन को होश आया और वो संस्था को 12A के तहत पंजीकरण कराने आयकर विभाग पहुंच गया ताकि संस्था को दान में मिलने वाली राशि पर आयकर छूट मिल सके। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने मिशन की इस अर्जी को खारिज कर दिया। मिशन ने दोबारा इसकी अर्जी लगाई है जिस पर ट्राइब्यूनल 2 फरवरी को सुनवाई करेगा। इसी भक्ति भावना से सुधांशु महाराज के भक्तों ने उनकी सेवा की, पर विश्व जागृति मिशन पर लगे छल, फरेब और जालसाजी के आरोपों ने महाराज को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भक्तों को उम्मीद है कि महाराज इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे। मक्सी में सचिन शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो देश के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु के मिशन पर लगे करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप से वाकई सनसनी फैल गई है। लेकिन खुलासा होने के बाद पूरे मामले का ठीकरा एक मिशन के एक छोटे कर्मचारी के सिर फोड़ने की तैयारी चल रही है। तफ्तीश से पहले ही विश्व जागृति मिशन ने अपने कोषाध्यक्ष को दोषी करार दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी जालसाजी बिना मिशन के कर्ता धर्ताओं की जानकारी के हो सकती है? ये है AK सीकरी। सीकरी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 1993 से सुधांशु महाराज के सारे बही खाते संभाल रहे हैं। अगस्त 2007 में सुधांशु महाराज की शिकायत पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीकरी पर आरोप है कि इन्होंने ही इनकम टैक्स के फर्जी दस्तावेज बनाए और सुधांशु महाराज के भक्तों और सरकार को ठगा। हमारे इतने सारे लोगों को इस चीज का कष्ट पहुंचा है, खास तौर से हमारी संस्थाएं, हमारे अनाथालय, हमारे जो वृद्धाश्रम हैं, उन सबको इस समय जो है ये सफर करना पड़ रहा है, और वो भी एक व्यक्ति की गलती से। सुधांशु महाराज का दावा है कि सीकरी ने उन्हें अंधेरे में रखा, लेकिन जिस तरह से सीकरी का नाम इस मामले में आया है वो खुद मिशन के इरादों पर सवाल खड़े करता है।
हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद महाराज ने सीकरी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। सवाल ये है कि चोर पकड़ने के लिए मिशन को 8 महीने क्यों लग गए? महाराज ने अपनी शिकायत में ये तो कहा कि सीकरी ने ही फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि आखिर इस फर्जीवाड़े में सीकरी को फायदा क्या हुआ। क्या कोई भी शख्स बिना फायदे के इतनी बड़ी जालसाजी में शामिल होगा? इससे शक पैदा हो रहा है कि मिशन ने सोची समझी रणनीति के तहत सीकरी का नाम आगे किया है, वरना इनकम टैक्स की एफआईआर से पहले ही मिशन को मालूम हो चुका था कि मिशन से दिया जाने वाला एटीजी सर्टिफिकेट जाली है। मामले का खुलासा करने वाले उद्योगपति महावीर प्रसाद मानसिंह का भी यही आरोप लगा रहे हैं। मैंने महाराज जी को स्वयं को चिट्ठी लिखी, उसका भी जवाब नहीं आया। तब हमें मजबूरन इनको लीगल नोटिस देना पड़ा। सुना आपने, मानसिंह का दावा है कि उन्होंने मिशन को इस मामले में पहले भी कई पत्र लिखे, कानूनी नोटिस भी भिजवाया, लेकिन मिशन के किसी भी पदाधिकारी ने उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। साफ है कि विश्व जागृति मिशन फर्जीवाड़े को छुपाने में लगा था। सुधांशु महाराज के विश्व जागृति मिशन का उद्देश्य था विश्व में जागृति फैलाना, पर इसके लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। महावीर प्रसाद मानसिंह जैसे जाने कितने भक्त हैं जो मिशन की कारगुजारियों से आहत हैं, पर वो सामने नहीं आना चाहते। उनकी भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि उनकी तरह किसी और भक्त की आस्था को चोट न पहुंचे। इंदौर में सचिन शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7।